जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यग में की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है भेद कालमत का और दयाल मत का। कालमत किसको कह रहे हैं और दयाल मत किसको कहते हैं, आज इसके बारे में हम सभी प्रेमी आपस में मिल बैठकर विचार करेंगे और मालिक के मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द को आपके सामने रखा जाएगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि कालमत क्या है और दयाल मत क्या है। इस सत्संग को आप बराबर सुनिएगा कि आत्मा अपने देश से कैसे आई, इस तन मन के पिंजड़े में कैसे आके फंसी और कैसे इस 84 लाख जोनियों में भरम रही है, बह रही है। इसके बारे में महापुरुष समझा रहे हैं। आप सत्संग बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप पूरा सत्संग सुनोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक विवेक जागेगा, तो आपके अंदर जानकारी होगी और आपको ये मानव तन किस लिए मिला है, इस पर आप विचार करोगे। जय गुरुदेव। सूरत बूंद सत सिंध तजी, आई 10वें द्वार। वहाँ से उतरी पिंड में, आई बसी 9 बार। मन इंद्रिय संबंध का पड़ी जगत की लार। जन्म जन्म दुख में रही, बही 84 धार। नर देहि जब जब मिली, किया न गुरु से प्यार। महापुरुष से समझा रहे, जब भी महापुरुष इस संसार में आते हैं, हम सारी भूली भटकी आत्माओं को जगाने के लिए, तो सभी महात्माओं ने ये कहा कि यह आत्माएं, यह जो देश है, जिस देश में तुम रह रही हो, यह देश तुम्हारा नहीं है। यह मृतलोक में तुम जो रह रही हो, यह मृतलोक तुम्हारा देश नहीं है। और इसके ऊपर जो स्वर्ग लोग बनाए गए हैं, वह भी तुम्हारा देश नहीं है। उसके ऊपर ईश्वर लोग बनाए गए, वह भी तुम्हारा देश नहीं है। ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, महाकाल देश जो बनाए गए हैं, यह भी तुम्हारा देश नहीं है। और बीच बीच में जो छोटे छोटे देश बनाए गए, ये रचना बनाई गई है, वह भी तुम्हारे देश नहीं है। जैसे स्वर्ग आदि वैकुंठ लोग जो बनाए गए, यह भी तुम्हारा देश नहीं है। और छोटे छोटे जो लोग बनाए गए, जैसे गंधर्व लोक है, पितरलोक हैं, और देवी देवताओं के अनेक लोक बनाए गए हैं,
और नीचे जो है असुरों के सारे लोक बनाए गए हैं। कहते हैं ये कोई भी देश जहाँ पर भी तुम जा रही हो, आती और जाती हो, कहीं सुख भोगने के लिए जाती हो तो कहीं तुम दुख भोगने के लिए जाती हो, कोई भी देश यहाँ का तुम्हारा नहीं है, यह अपना देश नहीं। आत्मा को महात्मा बराबर ये समझाते हैं कि यह आत्मा अपना देश नहीं है, यह है जिस देश से तुम इतना प्यार करके बैठी हो, ये अपना देश नहीं है और तुम अपने देश चलो। बहुत प्यार से महात्मा समझाते हैं। तो हम सारी आत्माएं सोचती हैं, और यहाँ पे जो है ग्रंथों में, पुराणों में जो वर्णन किया गया है, शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, कुरान में, हदीस में या और नाना प्रकार की धर्म पुस्तकों में जो ये वर्णन किया गया है, हम उसको जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो इसमें लिखा गया है वो सब सही है और यही अपना देश है। जहाँ जहाँ ये लोग बता रहे हैं, धर्म पुस्तकें जहाँ बता रही हैं, वही अपना देश है और यहीं का मालिक जो हैं इनको हम अपना मालिक मानते हैं। लेकिन जब संत महात्मा आते हैं तो ये बताते हैं कि नहीं आत्माएं, ये अपना देश नहीं है, ये तो काल देश है। काल देश है और तुम काल देश में आके फंस चुकी हो। आत्माएं पूछती हैं कि मालिक आप जो बता रहे हो वो ठीक है, ये काल देश है, तो दयाल देश कौन सा है, यानी अपना देश कौन सा है? कहीं अपना देश इससे अलग है, अपना देश इससे अलग है और हम तुम्हें अपने देश के बारे में बता रहे हैं, तुम बड़े ध्यान से सुनो। ये जो है महात्मा जो है आत्माओं को समझा रहे हैं, बताते हैं। सूरत बुंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार, वहाँ से उतरे पिंड में आई बसी 9 बार। मन इंद्रिय संबंध करे पड़ी जगत की लार, जन्म जन्म दुख में रही बही 84 धार। सुध भूली घर याद की सत्य पुरुष दरबार, नर देही जब जब मिले किया न सत गुरु प्यार। ये बार बार महात्मा समझाते हैं कि ये आत्माएं जब जब तुम्हें ये मानव तन मिला, तब तब जब जब कोई महात्मा आया और तब तब तुम्हें समझाया, फिर भी तुम महात्माओं की कोई कदर नहीं की, महात्माओं के वचन को तुमने सुनी समझी नहीं, उनके वचन को तुमने माना नहीं और बराबर तुम इन तकलीफ़ों में फंसी रही। देखो तुम्हारा अपना देश सतलोक है, जिसको सत सिंधु कहते हैं। 2 प्रकार का सागर है, सिंधु है, एक काल सिंधु है, एक दयाल सिंधु है। तो दयाल सिंधु है, सत्य सिंधु जिसको कहते हैं, वहाँ तुम सारी आत्माएं थी। और जो है अभी जो है ईश्वर जिनके देश में तुम रह रही हो, इन्होंने तपस्या करके सत्य पुरुष की और तुमसे मांगा, तुम सबको मांगा तो सत्य पुरुष ने दे दिया। और सत्य पुरुष ने जब दे दिया, इनको सौंप दिया, तो ये 10वें द्वार पे बैठे हुए हैं। 10वां द्वार पे बैठे हैं और वहाँ उनको जो है दे दिया गया। जब दे दिया गया तो उन्होंने नीचे की रचना किया, ब्रह्मांड बनाया, अंडलोक बनाया और यह पिंडलोक बनाया। फिर आत्माओं को जो है कपड़ा पहनाया, तुम सारी आत्माओं को
जो है ब्रह्मांड में यानी त्रिकुटी देश में तुम्हें कारण कपड़ा पहना दिया गया। फिर इसके बाद जो है नीचे उतारा ईश्वर के लोक में, वहाँ तुम्हें जो है सूक्ष्म देश में तुम्हें जो है वहाँ सूक्ष्म कपड़ा पहना दिया गया। फिर उसके नीचे उतारा अंडलोक में, वहाँ तुम्हें जो है लिंग शरीर का कपड़ा पहना दिया गया। और उसके नीचे यानी स्मृत लोक में जब उतारा तो तुम्हें पिंड का कपड़ा पहना दिया गया, यानी 5 तत्वों का यह स्थूल कपड़ा जिसको कहते हैं, यह स्थूल कपड़ा पहना दिया गया। यानी यह आत्माएं, तुम तो अपने देश से निर्मल होकर चली थी, लेकिन जब काल के देश में तुम आई तो काल ने तुम्हारे ऊपर ये 4 तरह का कपड़ा पहनाया। पहला कपड़ा जो है 5 तत्व का था, जिसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहते। यह 5 तत्व का कपड़ा तुम्हारे ऊपर डाल दिया गया, यानी तुमको ओढ़ा दिया गया। तुम इस 5 तत्वों के कपड़े को ओढ़ करके बहुत समय तक उस त्रिकुटी देश में, कारण देश में तुम बहुत समय तक रही। जब इस कपड़े को तुम बर्दाश्त कर ली, आत्मा निर्मल थी इसलिए बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन बर्दाश्त कराते कराते इस आत्मा को बहुत युग युगांतर बीता। इसके बाद जब आत्माओं के ऊपर ये कपड़ा जो है पड़ गया, आत्मा बर्दाश्त कर ली इस कपड़े को, इसके प्रकाश को, इसके शब्द को, यानी हजम कर ली, बर्दाश्त कर ली। तब इस आत्मा को फिर जो है नीचे सूक्ष्म लोक में उतारा गया, ईश्वर के लोक में, और वहाँ 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया गया, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मिला करके ये 9 तत्व का कपड़ा पहना दिया गया। अब बहुत समय तक ईश्वर के लोक में ये आत्माएं सहजदल कौला स्थान पे बहुत समय तक, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती यहाँ पर, वहाँ पे आत्माओं को बर्दाश्त कराया गया इन कपड़ों को। जब इस कपड़े को आत्मा धारण कर ली, बर्दाश्त कर ली, तो फिर आत्मा को नीचे अंडलोक में, अंड सृष्टि में, माया के लोक में उतारा गया। और माया के लोक में उतार कर इन आत्माओं के ऊपर 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया गया, जिसमें 5 तत्व तो ये थे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर 9 तत्व तो इसके बाद जो है, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 9 तत्व है, ये हो गए। फिर इसके बाद जो है 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और कर्म, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण ए, तो 9 3 12। फिर इसके बाद जो है 5 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रियां का जो तत्व था, ये इसमें जो है लगा दिया गया। 5 विषय, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सब मिला करके जो है आत्मा को फिर 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया गया। 5 विषय तो वो थे, कारण जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गया आपका जो है 9। फिर जो है जब नीचे उतारा तो फिर जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर जो है ये 5 ज्ञान इंद्रियां, ये जिसको आँख है, कान है, नाक है, जीभ में जो रचना होती है, और त्वचा, जिसको तन्मात्राएं भी कहा जाता है, ये जो है 17 तत्व का कपड़ा अंडलोक में पहना दिया गया। फिर इसके बाद बहुत समय तक अंडलोक में यानी माया के लोक में ये आत्माएं वहाँ इस कपड़े को बर्दाश्त कर ली। जब बर्दाश्त कर ले गई तब इन आत्माओं को फिर नीचे यानी इस पिंड लोक में, मृत लोक में उतारा गया, माँ के गर्भ के अंदर से। तब ये जो है 5 तत्वों का मोटा कपड़ा, जिसको छित जल पावक गगन समीरा कहते हैं, ये 5 तत्व का कपड़ा माँ के गर्भ के अंदर आत्माओं के ऊपर फिर पहनाया गया, ओढ़ाया गया। अब जो है 9 महीने लगा इस कपड़े को बर्दाश्त करने में। आत्मा जब इस कपड़े को ऊपर धारण कर लेती है तो फिर इसको जो है मृतलोक के संसार में आत्मा तब बाहर आती है। अब आत्मा सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि यह मृतलोक का जो संसार है यह जड़ है, यानी अविद्या, जिसको जड़ माया कहते हैं, यानी भूल भुलैया। यानी ऊपर तो चेतन माया है, आपको होश रहेगा, लेकिन नीचे तो अचेतन माया है, यानी ये जड़ माया है मृतलोक में। तो जो कुछ भी
आपको जानकारी ऊपर की है, जब मृतलोक में आप आ जाते हो, यहाँ जन्म मरण के बंधन में आ जाते हो, तो फिर यहाँ जाते हो सब भूल, क्योंकि यहाँ की जो रचना है वह जड़ माया के द्वारा हुई है, यानी भूल भुलैया है। यहाँ आप सब कुछ भूल जाते हो। तो जब भूल गए, आपका जन्म हो गया, तो आप अपने घर की सुधि भूल गए। कह सुध भूली घर याद की। आप अपने घर की सुधि को आप भूल गए और बार बार जन्म और मरण के बंधन में आप जो है पड़े रहे। दुख और तकलीफ आप सहते रहे, नरकों 84 में अपने कर्मों के अनुसार आते और जाते रहे। लेकिन जब जब आपको मानव तन मिला और जब जब आपके इस तकलीफ़ को महात्माओं ने देखा कि आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, तो वह महात्मा यानी वो संत है, वो मालिक संत सद्गुरु के रूप में इस धरती पे आते हैं और आपकी इस तकलीफ़ को देख करके आपसे कहते हैं, समझाते हैं कि ये अपना देश नहीं है और चलो अपने देश। ये अपना देश नहीं है, चलो हंसावा देश जहाँ तुर पिया बसे। कहते हैं अपने देश चलो जहाँ तुम्हारा प्रीतम प्यारा वो मालिक बैठा हुआ है। एक काल देश में तुम आके फंस गई हो। काल तुम्हें कर्म कर्जा वसूल कराता है तुमसे। जैसा तुम अच्छा बुरा करते हो वैसा तुमको वह दंड देता है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग आदि लोक बनाए हैं, वहाँ तुमको सुख देगा, और थोड़ा खराब कर्म यदि हो गया तो नरक बनाया गया है और 84 लाख जोनियाँ बनाई गई हैं, उसमें आपको डालकर नरकों की सज़ा 84 की सज़ा आपको दिया जाएगा। और इसी में आप जो है भ्रमती रही, इसी 84 की धारा में आप भ्रमती रही, तकलीफ़ को सहती रही। लेकिन जब जब महात्मा आते हैं और आपको ये समझाते हैं आत्माएं, तब तब आप जो उनकी बातों को नहीं मानती हो और उनसे प्यार नहीं करती हो, उनकी बात को समझती नहीं हो। कह नरदेही जब जब मिली किया न गुरु से प्यार। नरदेही जब जब भी तुमको मिली, तब तब तुमने जो है सद्गुरु से प्यार नहीं किया, अपने घर चलने की बात उनसे नहीं की और उन्हीं को उलाहना देने लगी, उन्हीं को बुरा भला कहने लगी कि आप आए हो हमारे देश को छुड़ाने, हमारे भगवान को छुड़ाने, जिनको तुम अपना इष्ट मान बैठी हो, जिन देवी देवताओं को, तो आप यही कहती हो कि हमारे इष्ट हमारे भगवान हैं, इनको आप छुड़ा रहे हो। तो ये कह कर के आप महात्माओं से लड़ाई झगड़ा करते हो, महात्माओं को बुरा भला कहते हो। इस तरीके से महात्मा समझा रहे हैं कि जब जब तुम्हें ये मानव तन मिला है, तब तब तुमने गुरु से प्यार नहीं किया और हमेशा संशय रोग में तुम भ्रमित रहे, उनकी बातों पर हमेशा तुम संशय करती रही। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, संशय रोग भ्रमत रही, क्यों कर उतरे पार। सतगुरु संत दया करी, आए धर अवतार। महात्मा ये समझाते हैं कि जब जब महापुरुष आए और आपको समझाने लगे, तब तक उनके वचनों पर आपने शंका किया। संशय रूपी रोग आपको लगा रहा, हर बातों में आप शंका करते रहे कि पता नहीं सही कहते हैं कि गलत कहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बस वो आपके भले की बात कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप जो है उनकी बात को समझते हो, उन्हीं से लड़ाई करते हो, उन्हीं को मारने पीटने की योजना बनाते हो, उन्हीं के बुरा भला कहते हो कि हमारा घर छुड़ा रहे हैं, हमारा परिवार छुड़ा रहे हैं, हमारा समाज छुड़ाते हैं, हमारे देवी देवताओं को छुड़ाते हैं। आप ऐसा कह के आप महात्माओं से लड़ाई ठान बैठते हो। अब वो मालिक दया करके आते हैं और आप जैसा रूप बना करके आपको समझा बुझा रहे हैं, फिर भी आप उनसे लड़ाई करते हो, उनकी बात को नहीं मानते हो। हमेशा आपको उनकी बातों पर शंका लगा रहता, संशय रोग भ्रमत रही, हमेशा संशय आपके अंदर पड़ा रहता है। जब कोई सच्ची बात को बताएगा तो आपको बस शंका हो जाती है। अभी शंका का देश ही है, अब शंका का देश है, हर वक्त हर बातों में शंका होती रहती है। इसलिए महात्मा कहते हैं मैं खोल कर तुमसे कोई बात कह दूँ तो भी शंका हो जाएगी, इसलिए मैं इशारे में कहता हूँ। यदि महात्मा
खोल के कह दे कि मैं सत्य पुरुष हूँ, मैं आया हूँ, तुम्हें ले चलने के लिए आया हूँ, फिर भी तुम उनकी बातों पर शंका करोगे। इसलिए महात्मा इशारे में सारी बात कहते सैन बैन समझे नहीं, तासे कुछ न कहन। जो मेरा इशारा नहीं समझता है उसको मैं और कुछ कहता नहीं हूँ। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। बहु विधि अब समझावहीं, मार्ग शब्द पुकार। काल बिछाया जाल यस, गुप्त किया मत सार। करम भरम पाखंड का, कीना बहुत पसार। विद्या रस ज्ञानी ठगे, वाचक अति अहंकार। कहते हर तरह से महात्मा समझा रहे कि हर तरह से यह जीव जो है महात्माओं पर शंका करता है, और महात्मा जब जब आते हैं तो महात्माओं के वचन पर अमल नहीं करता। और काल भगवान यहाँ अपना अनेक रूप अवतार धारण करके यह जीवों को अपनी तरफ खींचते हैं, भरमा लेते हैं, और जीव के अंदर पढ़ने का अभिमान हो जाता है, जपने का अभिमान हो जाता है, करने का अभिमान हो जाता है। कोई तपस्या कर रहा है उसका भी अहंकार आ गया, कोई जो है विद्या पढ़ रहा है उसका भी अहंकार हो गया। यानी अहंकार ला करके वह जो है सतमार्ग से भटका देता है। यहाँ कर्म का भरम का ये सब पाखंड जो है यहाँ पे चारों तरफ भरमाया गया। अब सही बात अपनी आत्म कल्याण का यदि महात्मा कहते हैं तो जीव मानता नहीं है। कहता हम पूजा पाठ जो करते हैं इसी पूजा पाठ से हमारा उद्धार हो जाएगा, जो कुछ भी हम कर रहे हैं इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। आप जो बातें कर रहे हो ये कहाँ से आप कर रहे हो, मन गढ़ंत बातें आप कर रहे हो, आपकी बात को हम नहीं सुनेंगे। इस तरीके से महात्मा समझाते रहते हैं और हम उनकी बात को टालते रहते हैं। हम महात्माओं की बात को मानते नहीं हैं, फिर भी महात्मा सबको दुख सह करके भी आपको समझाते रहते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार सत्संग देते रहते हैं, आपके बीच में आकर के बार बार आपको समझाते हैं कि अब से तुम आत्माएं चेत जाओ, क्योंकि ये मानव तन बार बार नहीं मिलेगा, आपकी बार मिला है। यदि समझ गए मेरी बात को तो अपने घर चल चलोगे, नहीं समझ गए तो फिर 84 की धारा में बह जाओगे, फिर अनंत युगों तक। इसकी कोई गणना नहीं है कब तुम्हें ये मानव तन मिलने वाला है, कब तुम्हें मानव तन मिलेगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए अब की बार यदि चेत गए, कहें आपकी बार चेत गए तो अपने घर चलोगे, और नहीं चेते तो फिर बह जाओगे। कहें आपकी पासा जो नवे तो फिर 84 जाए। यदि अब की बार जो है तुम्हारा पासा पड़ गया तब तो पहुंच गए, और न हो गया पासा यानी गिर गए, पासा में तुम हार गए, मानव तन हार गए, तो फिर 84 की धारा में चले जाओगे। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं, लेकिन हम महात्माओं के वचन को नहीं समझ पाते हैं। और जब समय आ जाता है, चलने की बेरी आ जाती है, और काल का फंदा जब पड़ जाता है, और काल जो है हमें घसीटता हुआ जब लेके चलेगा, तो हम रोते हुए बिल्लाते हैं और चिल्लाते हैं। तब कहते हैं कि जम पुरसी अब सतगुरु राखें, अब बहुत जीव मौत दरता की। कहते तब बहुत जीव है आशा लगाते अब मेरी रक्षा हो जाए, अब मेरी रक्षा हो जाए, अब मेरा बचाव हो जाए। जब काल के फंदे में जीव फंस गया और काल घसीटते हुए अब लेके जा रहा है, तब कोई क्या कर सकता है। कहें अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय निकल गया, मानो शरीर छूट गया, तब पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। महात्मा इस बात को बराबर समझाते हैं। इसलिए हमें आपको महात्माओं की बात को समझना चाहिए कि देखो सब कोई चले जा रहा है, कोई रुकने वाला नहीं है, सब यहाँ से चले जा रहे हैं, कोई रुक नहीं पा रहा है। जिसको भी आप रोकना चाहते हो कोई रुक रहा है। बेटे का समय पूरा हुआ, बेटा चला गया, आप उसको पकड़ के रोते रहो, चिल्लाते रहो, तड़पते रहो, लेकिन वापस आके वो निर्मोही बन गया यमुना, अब फिर निर्मोही बन गया, वापस नहीं आएगा। कितना उसके लिए माथा पटको, सिर पटको, कुछ भी करो, वापस नहीं आएगा। माँ चली गई, माँ नहीं वापस, बाप चला गया, बाप नहीं वापस।
कोई वापिस आने वाला नहीं, और सब आप रूढ़ होकर के हार जाओगे, तड़पते तड़पते बेहोश हो जाओगे, फिर भी आपको वो जो है आपका रुदन सुन के वापिस आने वाले नहीं हैं। जो गया सो चला गया, एक बार यदि पिंड से निकल गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए समय के पहले महात्माओं ने जो कहा, मेरी बात को समझ लो बच्चा और अपने घर चलने की तैयारी कर लो। हम जो मार्ग बताते हैं अपने देश चलने का मार्ग है, उस मार्ग को पकड़ लो, अपने देश निकल चलो। लेकिन इतना होने के बाद, इतना समझाने के बाद भी हम महात्माओं की सीख को नहीं मानते, महात्माओं के वचन पर हम अमल नहीं करते। महात्मा हमको समझा के कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जड़ चेतन ग्रंथि बधे, थो था कर विचार, सुरत शब्द की राह को करे न अंगीकार, मन बैरी धोखा दिया, तजन मूल विकार, इनकी संगति मत करो, यह हमारे घेरा डार, खोजी कोई कोई होएगा, बादी सब संसार, रोजगारी भेखी सभी, मानी मान आधार, राधा स्वामी गाइया, इनसे रहो होशियार, शांत शरण दृढ़ कर गहो, काल बड़ा बरियार। महात्मा समझा रहे कि इस तरीके से जब वो महापुरुष समझाने लगते हैं, हर तरह से समझाने लगते हैं, लेकिन ये आत्माएं मानती नहीं हैं। लेकिन आत्माओं का उद्धार जब तक संत सद्गुरु के वचन को मानेंगे नहीं, संत सद्गुरु की राह पर वो चलेंगे नहीं, तब तक आत्माओं का उद्धार होने वाला नहीं। ये मन बड़ा बैरी है, कहें बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। ये मन ही है जो हर तरीके का जो है एक खेल रचता है, महात्माओं से दूरी बनाता है, संतों महात्माओं की निंदा कराता है, महात्माओं के वचन पर अमल नहीं करने देता। यह मन है जो शब्द के रस का पान नहीं करने देता। यह मन ही है जो अंदर में जो शब्द रस उतर रहा है उसको चखने नहीं देता है। ये मन जानता है यदि ये शब्द को पा जाएगा एक बार आत्मा, तो फिर हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए मन शब्द की तरफ आत्मा को जाने नहीं देता है, सद्गुरु के शब्द की तरफ आत्मा को जाने नहीं देता। कुछ न कुछ दुनिया का उलझन पैदा करता रहता है, इस आत्मा को उलझा देता है। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से सारी आत्माएं भटक गई। संत महात्मा थक जाते हैं, चल देते हैं, फिर आते हैं, चल देते हैं, लेकिन यह जीव समझने वाला नहीं। यह जीव देखता है कि जिस शरीर से हम इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमारी शरीर को आग के हवाले कर दिया जा रहा। यह शरीर जल के राख हो जाता, मूर्ति भर राख हो जाता है, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। कहें मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तेरा तो खाक मिलेगा, 84 में जा पड़ना। कहते हैं मन तू क्यों गुमान करता है, यह तन तो तेरा राख मिल जाएगा और फिर तेरी आत्मा को 84 में डाल दिया जाएगा। फिर कितना तकलीफ़, कितना मुसीबत आत्मा को झेलना पड़ता है। हर तरह से महात्मा समझाते हैं, फिर भी हम सारी आत्माएं महात्माओं के वचन को नहीं मानती हैं। और जब तक हम महात्माओं के वचन को नहीं मानेंगी, तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है। तब तक हम इस कालचक्र से बच नहीं सकते, इस मार से बच नहीं सकते। महात्मा बार बार इस बात को समझा के कह रहे हैं। सूरत न पावे शब्द रस, तब लग रहे न खुआर। ताते सतगुरु संग कर, पहुँचो निज घर बार। महापुरुष इस बात को समझा रहे
कि जब तक इस आत्मा को अंदर में उसका शब्द नहीं प्राप्त होगा, अमृत का जो स्रोत है, जो आत्मा का भोजन है, जब तक आत्मा का भोजन शब्द है, जब तक आत्मा शब्द का पान नहीं करेगी, अमृत का पान नहीं करेगी, तब तक आत्मा के ऊपर अपने घर जाने का जो खुआर है, जो जोश है, जो रंग है, वो नहीं चढ़ सकता है। इसलिए जब तक आत्मा शब्द को नहीं पकड़ेगी अपने घर नहीं जा सकती है। और महात्मा उस शब्द को पकड़ने की बात करते हैं कि तू आदि शब्द को, अपने घर के शब्द को तू पकड़ ले, उस रस का तू पान कर ले, अब अपने घर निकल चल। महात्मा इस बात को समझाते हैं और हम सारी आत्माओं को इस बात पर गौर करना चाहिए कि महात्मा तो कुछ बाहर से कुछ आपको दे नहीं रहे, बाहर से आपको कहीं कुछ कह नहीं रहे, अंदर में चलने की बात करते, अंदर में शब्द की बात करते कि अंदर में चलो, शब्द तेरे अंदर उठ रहा है, उस शब्द को तू पकड़, शब्द में सराबोर हो जाए, शब्द के रस का तू पान कर, शब्द का घाट बना हुआ उस घाट पे चल के तू स्नान कर, अपने सारे कर्मों की मैल को तू धुला ले, अब अपने घर निकल चल। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, लेकिन हम सारी आत्माएं महात्माओं के वचन को नहीं मानती। लेकिन जब महात्मा चले जाते हैं तो हम कहते हैं महात्मा पहुँचे हुए महात्मा थे, अब ये महात्मा बहुत अच्छी बात को समझा रहे थे, लेकिन कोई माना नहीं। तो फिर क्या करोगे? उस महात्मा का गुणगान करके क्या करोगे जब वो सामने आपके मौजूद और उनका आपने कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया। वो जो आपको दौलत दे रहे थे, उस दौलत को आपने लिया नहीं, तो वो चले गए। तो बाद में उनकी मूर्त बनाओ, उनका मंदिर बनाओ, उनका सब कुछ बनाओ, और बना करके रात दिन धूप दीप अगरबत्ती सुलगाओ, तो इससे क्या होने वाला है? और सामने जीता जागता वो महात्मा बैठा, वो आपको समझा रहा है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और चले जाने पर उसकी पूजा करते हैं। यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो संत महात्मा की खोज करो, पूरे संत सदगुरु की खोज करके वो कहीं पर भी आपको मिल जाए, हिंदू में मिल जाए, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी कौम मजहब में मिल जाए, तो उनकी शरण में जाकर अपने घर जाने का भेद उनसे ले लो और निकल चलो अपने देश। यही मानव जन्म पाने का उद्देश्य है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, यदि आप नए हो, अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगला सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में मिले। जय गुरुदेव।